जय माता दी मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मित्रों, आज का हमारा विषय है कितना समय लगता है सवारी प्राप्त करने में। देखिए मित्रों, सवारी की चाहत में बहुत सारे लोग हैं, तो इसमें हम आज आपको कुछ ऐसे उपाय भी बताएंगे कि जिससे कि आप जल्दी सवारी पा सके। जैसे कि आप एक सामान्य व्यक्ति हैं और आपकी दिनचर्या भी जो है एक सामान्य ही होती है, फिर भी आप सवारी पाना चाहते हैं। अगर आपके मन में ये अभिलाषा है कि आपके शरीर पर सवारी आए, तो आप अपने आप से सवाल कीजिए कि आप सवारी क्यों पाना चाहते हो। आपका क्या उद्देश्य है जिसके लिए आप सवारी पाना चाहते हो, और आप सवारी से क्या लेना चाहते हो जो वो आपको अब नहीं मिल रहा। सवारी एक वरदान है, सवारी एक अभिश्राप है। सवारी का मतलब ये नहीं होता कि आपको मान सम्मान मिलेगा, आप संसार में उद्घोषित हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपका नाम होगा, आपके चर्चे होंगे, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि देखिए, उद्घोष मतलब जैसे बड़े मंत्री होते हैं, बड़े पद पर होते हैं, वो आप कभी नहीं बनोगे। देखिए, उसी का होता है जिसको महामाई चाहती है, क्योंकि माँ कर्ता को आगे रखती है। जिस भक्त के मन में ये होता है, ये भाव होता है कि मैं कुछ भी नहीं करता, जो भी करती है माँ भगवती करती है, माँ आदि शक्ति करती है। अपने भक्तों को जो है वही संसार में सामने रखती है, संसार में आगे बढ़ाती है। क्योंकि भक्त भी जो है भक्त के भाव से ही भगवान चलते हैं। और लेकिन इंसान दो तरह के होते हैं। देखिए, एक तो भाव प्रसंग होता है, जैसे होता है कि उधर तो भगवान कहते हैं कि मैं जो है कुछ भी नहीं करता, इधर भक्त कहता है कि मैं कुछ भी नहीं करता। तो इस तरह से जो है दोनों की ही परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि ना तो भगवान ही अपना नाम करते और भगत भी कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसे भक्ति ही संसार में करता होते हैं और इन्हीं से जो है माता प्रसन्न होती है। लेकिन करने वाले वही होते हैं और वो अपना नाम कभी भी नहीं करते। तो इस प्रकार से आप सवारी चाहते हैं, पर सवारी एक वरदान है जो आप नहीं पा सकते, क्योंकि सवारी वरदान उन्हीं के लिए है जो नियमों का पालन करते हैं, नहीं तो सवारी श्राप भी बन जाती है। क्योंकि जिनके पास सवारी आती है उनका नियम जो है बहुत तगड़े होते हैं, नियमों का पालन करना होता है। जो सवारी आपके शरीर में आती है, जो ऊर्जा आपके शरीर में आती है, मतलब जो आपके शरीर में आई है, आपके शरीर में होते हुए भी जो है वो आपको आदेश करती है और आपको आदेश का पालन करना पड़ता है। कि जो शक्ति, जो ऊर्जा आई है, वो आपसे रुष्ट भी हो सकती है अगर आपने उनके नियमों का पालन नहीं किया। तो जहाँ पर अच्छा होता है, आप अच्छा करने जाते हो, वहाँ पर बुरा होने लगता है, क्योंकि आप अपनी मर्जी से चलते हो, उनके आदेश का पालन बिल्कुल भी नहीं करते। तो इस तरह से सवारी आपका शरीर भी छोड़कर चली जाती है, और क्योंकि आप उनको अपने हिसाब से चलाते हो। सवारी किसी की गुलाम नहीं होती है, हम सवारी के गुलाम होते हैं। क्योंकि शक्तियाँ हमें आगे बढ़ने के लिए ही, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए ही होती है। जब भी आप पे विपत्ति आती है तो आपकी मदद करने के लिए होती है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ लोग जो है सवारी को पाना चाहते हैं अपना नाम बढ़ाने के लिए, अपना काम बढ़ाने के लिए। तो इस तरह से सवारी रुष्ट हो जाती है जब उनके नियमों का पालन नहीं होता। पर कुछ लोग नहीं जानते, क्योंकि ये एक भौतिक मार्ग होता है। भौतिक जो मार्ग होता है वो, जबकि भौतिक मार्ग एक ऐसा मार्ग है जो उन्नति के रास्ते पर चलता जाता है। और देखिए, इसको जो है माँ ही आगे बढ़ाती है। और देखिए, एक तो भौतिक मार्ग होता है, एक शाश्वत मार्ग होता है, आध्यात्मिक मार्ग होता है। पर मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि जो भौतिक मार्ग होता है, जब तक आपका शरीर है तब तक ही है। लेकिन जब आपका शरीर छूट जाता है, टूट जाता है, तो जो है शाश्वत शक्ति आपको जो है आपका साथ देती है।
वो आगे तक आपके साथ चलती है, भौतिक मार्ग आपके साथ बिल्कुल भी नहीं चलता। तो इन चीज़ों को आपको समझना चाहिए। कहीं शक्ति आपके, देखिए कोई शक्ति ऐसी होती है जो आपके शरीर में आती है, आप उनकी आज्ञाओं का पालन करते हो, आप जो है उनके हिसाब से चलते हो, तो वो आपको परम धाम को भी पहुंचा सकती है। ऐसी परिस्थिति में भी सवारी आने में कितना समय लग जाता है, इसकी कोई सीमा नहीं होती। लोग पूछते हैं कि हमें बताइए, पर ऐसा कुछ नहीं होता। सवारी आने वाली है, हम आपसे झूठ बोल दें 1 साल में 2 साल में, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि सवारी आने की कोई सीमा नहीं होती है। और इसीलिए जो है भगवान तो भक्त के भाव पर होते हैं कि उसके मन में कितना भाव है, वो कितनी सेवा कर रहा है, कितनी पूजा कर रहा है, वो शुद्ध है या नहीं है, उसके आचरण कैसे है, वो अपने आप को समर्पण मेरे चरणों में कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसके पुण्य पर भी होता है। तो इस तरह से सवारी अपनी मर्जी से आती है और अपने हिसाब से फिर चलाती है। तो सवारी आपको प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि आप उनकी आज्ञा का पालन बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि उनके पालन बहुत कठोर हैं। देखिए, अगर आपने अपने पहले जन्म में कोई अच्छा काम किया हो तो आपको सवारी प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि सिद्धियाँ स्वयं नहीं आती है, वो जो है किसी न किसी पुण्य के से ही आती हैं। तो सिद्धियाँ आपको अपने आप में ही जो है पता चल जाएगा, आपके मन में पता चल जाएगा, या आपने कोई पुरानी सिद्धि कर रखी हो, पिछले जन्म में की हो, बहुत लंबे टाइम तक की हो, और फिर आपकी मृत्यु हो गई हो, तो वो आपको इस जन्म में भी मिल सकती है। तो आपको स्वयं ही प्राप्त हो जाती है सवारी किसी के कहने से या किसी उपाय से या किसी तंत्र मंत्र से नहीं आती। तो यही होता है। पर अगर मैं आपको सवारी आ जाए तो फिर आपको उनके नियमों का पालन बिल्कुल करना पड़ता है, चाहे वो आपके पिछले जन्म के फल से आई हो, चाहे इस जन्म के फल से आई हो। उनका सम्मान करना होता है, क्योंकि सामान्य जो व्यक्ति होता है उसके लिए कोई भी समय की सीमा नहीं होती। आप जीवन जितना भी मतलब जीवन में उनकी पूजा पाठ करें, आपका मंगलमय होता है। माँ भगवती, माँ काली की पूजा आराधना जो करते हैं, अगर आप उनकी आराधना करते होंगे, आपका आचरण अच्छा है, उनके कहने पर आप चलते होंगे, तो आपका माँ भगवती जो है आदि शक्ति आपको जो है आगे चलकर ऐसी जगह पहुंचा देगी कि जहाँ तक आपने सोचा भी नहीं होगा, आपकी जय जयकार करवा देगी। अगर आपके मन में लालच है तो माँ आपकी तरफ देखेगी भी नहीं। तो मित्रों, ये जानकारी बहुत ही खास थी। मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि जिस मार्ग पे माँ भगवती आपको ले जाती है, उस मार्ग पर ही आप जाना। अपनी मर्जी से कभी भी सवारी को चलाने की कोशिश मत करना, क्योंकि देवी देवताएं शक्तियाँ अपनी मर्जी से चलती हैं, हमारी मर्जी से बिल्कुल भी नहीं चलती, हम उनके गुलाम होते हैं। ठीक है, तो ये गलतियाँ बिल्कुल भी ना करना कि सवारी आपको चाहिए। पहले आप अपने मन को पक्का कीजिए, अपने आप से सवाल कीजिए कि आपको सवारी चाहिए क्यों, आप उनके नियमों का पालन कर सकेंगे, उनके कहने पर चल सकेंगे। तो ये सब कुछ सोचने के बाद ही आपको ये तैयारी करनी चाहिए। तो अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जय माँ काली, जय माँ दुर्गा।